चरण आगे होंगे कि आप जिंदा जलोगे हृदय में देख देख कर और अशांत रहोगे। बहुत धर्म से चलो, माता पिता साक्षात भगवान है। कैसा प्यार दिया है यार, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ा लिखा, अब नौकरी मिल गई, और वो जो पूरा जीवन आपके लिए, अब वो आपको खटकने लगे हैं। नहीं, नया ब्याह किया, देश विदेश घूम रहे हो, उनको पानी की जरूरत है, खवाने पियाने की जरूरत, छोड़, कभी शांति नहीं मिलेगी। माता पिता की सेवा, हाँ धन कमाओ, खूब कमाओ, पढ़े लिखे हो, धर्म पूर्वक, पर नियम ले लो। अगर ब्याह ना हो तो ब्रह्मचर्य रहो, किसी को स्वीकार करो। भोग वासना है तो ब्याह स्वीकार करो, और जिसको स्वीकार करो, फिर अगर वो विपरीत भावना से निकल जाती है तो राधा 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 तेरा मार्ग लग, मतलब मेरे भाग्य में विषय सुख नहीं है, अब मैं निश्चिंत होकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा, जैसे भी बनेगा जीवन निर्वाह करूंगा, असत आचरण नहीं करूंगा। अगर फिर कहीं संयोग बन जाता है तो फिर उसे धर्म से स्वीकार कर लो, चलो कलयुग है, फिर स्वीकार। अधर्म आचरण नहीं, व्यभिचार फिर भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। व्यभिचारी को कभी शुभ गति नहीं होती। और आज शौक है इस बात का, ये नरक की सर्टिफिकेट है। भगवान बोल रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्यन्ते। काम क्रोध लोभ ये नरक की सर्टिफिकेट है। अगर अधर्म पूर्वक इनका भोग करोगे, जैसे आप अपनी पत्नी से, तो ये धर्म है। अगर अधर्म पूर्वक आप पत्नी से भी अपने अधर्म पूर्वक राक्षसी भाव में आ जाएं, तो आप दंड के अधिकारी, यहां भी नहीं अधिकारी, वो जाके शिकायत करे तो आप ये कानून दंड देगा ना। पत्नी है पर आपने राक्षसी प्रवृत्ति का अगर प्रयोग किया तो यहां भी दंड है, तो आप भागवतिक दंड से कैसे बच जाएंगे? बहुत सावधानी से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये पैसे के बल से, प्रभाव के बल से व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरना मानो नरक की सर्टिफिकेट। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएंगे। आप भले सुधर गए हो, पर वो जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए भाई बहुत होश से, भगवान की कृपा है कि हम आप मिलकर धर्मशास्त्र की वार्ता कथन श्रवण कर रहे हैं, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। अभी तक जो भूल हुई, अब आगे हम संभाल लें। अगर आगे संभाल लेंगे ना, तो सड़ा गोदाम पीछे करके नया माल लगा दो, वो खत्म हो जाएगा। ये नया है, मंगल कर देगा। हमारा जो गलत आचरण वो हमें बख्शेगा नहीं। अगर भजन नहीं किया, सत आचरण में नहीं चले, माता पिता का दुलार जो हमें मिला, उसका हम परोपकार, हम कृतज्ञता, उनको वैसे ही दुलार करें। अब वृद्धावस्था आ रही है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। अब वो शौच चारपाई में ही कर रहे हैं।